हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर गुड। और जैसा कि आपने थंबनेल पहले से देख लिया और आपको पता है कि आज हम बेसिकली किस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th के सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर को। जी हाँ, ये आपके न्यूली सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, इसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम में पूछा भी जाने वाला है। और ये जो लेक्चर है बेटा, ये किसी पर्टिकुलर क्लास को लेकर नहीं है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको ये कम से कम 5 to 10 मार्क्स का जो स्कोर है वो देने वाला है। तो आज की इस क्लास में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे जिन पॉइंट्स को, उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे राजनीति बनाम राजनीतिक सिद्धांत, यानी कि राजनीति एक डिफरेंट अप्रोच है और पॉलिटिकल थ्योरी या मैं कहूं राजनीतिक सिद्धांत ये बिल्कुल ही एक डिफरेंट अप्रोच है। दोनों में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं उसको भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे राजनीतिक सिद्धांत के इंपॉर्टेंस को, कि ये जो हमारा पॉलिटिकल थ्योरी है ये क्यों इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस चैनल पे हैं नए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपको कोई भी रेलेवेंट डाटा चाहिए जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम और आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो वो आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और आज की जो फाइल जो हम पढ़ा रहे हैं, अगर आपको ये भी चाहिए तो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर ये डाटा आप तक पहुंचा है पीडीएफ फॉर्म में, तो यहाँ पर नीचे आपको जो लिंक दिखाई दे रहा है, इस लिंक पर क्लिक कर डायरेक्टली भी आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। तो चलिए सबसे पहले जो आपके चैप्टर का कवर पेज है उसे देख लेते हैं। यहाँ पर आपकी जो बुक है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। और इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले यहाँ पर अगर हम कुछ और बातों को भी डिस्कस कर ले तो वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले पॉइंट है कि जो मानव है वो दो चीजों के लिए अद्वितीय है, यानी मानव के अंदर ऐसी दो क्वालिटीज है जो उसे और स्पीसीज से और पशुओं से और जानवरों से अलग बनाती है। जिसमें सबसे पहली है कि उसके पास विवेक होता है। विवेक का मतलब क्या हो गया? सोचने समझने की शक्ति। क्या हो गया इसका मतलब? सोचने समझने की जो शक्ति है वो मानव को क्या बनाती है? और स्पीसीज से और पशुओं से अलग बनाती है और प्रजातियों से अलग बताती है। और अपनी गतिविधियों में उसे व्यक्त करने की योग्यता, यानी कि जो उसने चीजों को समझा है वो उसे आप तक पहुंचा भी सकता है। और जीवों की बात करें तो उनके पास इस तरीके की कैपेबिलिटीज नहीं होती है। और दूसरा मामला जो है कि उसके पास एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, एक भाषा है, जिसका प्रयोग और एक दूसरे की संवाद करने की जो क्षमता है वो भी मानव में है। तो जब भी हम किसी तरीके की थ्योरी को पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो थ्योरी है ये अराइज कहाँ से होती है, ये किसके द्वारा बनाई जाती है। तो जब तक आपके अंदर इस तरीके का विवेक और अपनी भाषा को एक्सप्लेन करने की क्षमता नहीं होगी, तब तक जो है वो आप इस तरीके के सिद्धांतों को नहीं देख सकते। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि मानव जो है वो किन मामलों में अद्वितीय है। तो यहां से आपका जो क्वेश्चन बनता है कि मानव जो है वो किस तरीके से अन्य स्पीसीज से, अन्य प्रजातियों से भिन्न है। तो यहां पर आप इन दोनों पॉइंट्स को लिख सकते हैं। चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। राजनीतिक सिद्धांत की जड़ें मानव अस्मिता, यानी कि मानव का जो विवेक है कि इन जुड़ावी पहलुओं से होती है। यह कुछ खास बुनियादी प्रश्नों का विश्लेषण करता है, यानी कि यहाँ पर कुछ
बेसिक क्वेश्चन है जो पॉलिटिकल थ्योरी को बनाता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन के रूप में हम देख सकते हैं कि समाज को कैसे संगठित होना चाहिए, यानी कि जो समाज है उसे कैसे जुड़ना चाहिए। दूसरा हम देख सकते हैं कि हमें सरकार की आवश्यकता क्यों है। तीसरा हम देख सकते हैं सरकार का सर्वश्रेष्ठ यानी कि जो सबसे अच्छा रूप है वह कौन सा है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि क्या कानून हमारी आजादी को सीमित करता है। उसके बाद हम चर्चा में शामिल कर सकते हैं कि राज्य सत्ता की अपने नागरिकों के प्रति क्या देनदारी है, यानी कि जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है, जो भी शासन करने वाली सरकार है, उसकी जनता के प्रति क्या जवाबदेही बनती है। वो भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे कि हम राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नागरिकों के रूप में एक दूसरे के प्रति हमारी क्या देनदारी है, हमारी क्या ड्यूटीज है। तो इस तरीके के जो सवाल हैं वो ही एक अलग तरीके के सिद्धांतों का जनक होता है। उसी से ऐसे प्रकार के सिद्धांत जो हैं वो जन्मते हैं और इसे ही हम जो है वो राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ते हैं। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप विवेकी हैं, आप मानव हैं, तो आपके मस्तिष्क में इस तरीके के जो सवाल है कि हमारी सरकार कैसे होनी चाहिए, सबसे अच्छी सरकार क्या है, सरकार की क्या जिम्मेदारी है, नागरिकों का क्या कर्तव्य है, इस तरीके के जो प्रश्न है वही राजनीतिक सिद्धांत को जन्म देने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर हम चर्चा करेंगे राजनीति के एक सामान्य परिचय से। तो मूल रूप से राजनीति शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला है राज और दूसरा है नीति। यहाँ पर राज का मतलब है शासन और नीति का मतलब है उचित समय में उचित स्थान पर उचित कार्यवाही करने की जो कला है उसे ही हम नीति कहते हैं। अर्थात नीति विशेष के रूप में शासन करना या विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करना ही राजनीति कहलाती है। तो देखिए अगर आपका क्वेश्चन जो है अगर वो 1 मार्क्स में आ रहा है, जैसा कि अभी आप देख ही रहे हैं आपके जो पुराने पेपर है उनमें मोस्टली क्वेश्चन आपके एमसीक्यू फॉर्मेशन में आ रहे हैं। तो वहां पर अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है और वहां पर पूछा गया है कि राजनीति से आप क्या समझते हैं, तो आप इस आंसर को लिख सकते हैं। चलिए इसी के साथ चलते हैं सेकंड पॉइंट पर, जहां पर हम सामान्य शब्दों में बात करेंगे कि सामान्य शब्दों में राजनीति किसे कहा जाता है। तो सामान्य शब्दों में कहा जाए तो जनता के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर, जिसे कि हम सार्वजनिक जीवन स्तर के नाम से भी जानते हैं, उसको ऊंचा करना, उसे उठाना ही राजनीति कहलाती है। नेक्स्ट यहां पर हम देख सकते हैं नागरिक स्तर पर या व्यक्तिगत स्तर पर राजनीति क्या है। अगर मैं इसकी चर्चा करूं तो हम कह सकते हैं कि कोई विशेष प्रकार का सिद्धांत एवं व्यवहार जो है वो राजनीति कहलाता है। अगले पॉइंट के रूप में हम यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही संकीर्ण अर्थों में अगर मैं कहूं कि राजनीति क्या है तो हम कह सकते हैं शासन में किसी पद को प्राप्त करना तथा सरकारी पद का उपयोग करना ही राजनीति होती है। आगे हम चर्चा में शामिल करेंगे भारतीय संदर्भ में राजनीति क्या है। तो हम कह सकते हैं भारतीय संदर्भ की जब बात की जाती है तो राजनीति का जो इतिहास है वो अति प्राचीन है, यानी कि बहुत पुराना है, जिसका विवरण हमें विश्व के सबसे प्राचीन सनातन धर्म ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। राजनीति की शुरुआत अगर भारतीय संदर्भ में की जाए तो रामायण काल से ही देखी जा सकती है। उसके बाद इसके बहुत से अंश जो हमारा महाभारत, जो कि एक महाकाव्य भी है, इसमें भी सर्वाधिक विवरण देखने को मिलेगा। तो देखिए जितने भी रेड हेडर हैं ये सभी आपके क्वेश्चंस हैं। जैसे यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि राजनीति का एक सामान्य परिचय बताए तो आप ये लिख सकते हैं। दूसरा सामान्य शब्दों में राजनीति किसे कहा जा सकता है तो आप इसे लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहां से बनता है कि नागरिक स्तर पर या व्यक्तिगत स्तर पर जो राजनीति है वो क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि सबसे छोटे अर्थों में, संकीर्ण अर्थों में हम राजनीति किसे कह सकते हैं। और लास्ट यहां से जो क्वेश्चन बन सकता है वो है कि भारतीय संदर्भ में राजनीति किसे कहा जाता है। तो आई होप अब आपको राजनीति का एक जनरल इंट्रोडक्शन, एक सामान्य परिचय जो है वो समझ आ चुका होगा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट हेडर पर, जहां पर हम चर्चा करेंगे विभिन्न विचारकों के अनुरूप राजनीति क्या है। तो बेटा ये जो हेडर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा तो वो यहीं से आएगा। तो इसे बहुत ही ध्यान से, बहुत ही समझदारी से समझे ताकि आप अपने अपकमिंग एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है
कि राजनीति का जो जनक है वो किसे कहा जाता है। तो राजनीति का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, वो अरस्तु को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहला जो प्रयोग है वो यहाँ पर अरस्तु के द्वारा ही किया गया। अगले हेडर के रूप में हम देख सकते हैं, महात्मा गांधी ने एक बार टिप्पणी की थी, अपने एक भाषण में उन्होंने बताया, टिप्पणी की कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है। किसकी तरह जकड़ा हुआ है, सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है। तो आपने देखा होगा सांप कैसे बैठता है, ऐसे बैठता है और वो ऐसे कुंडली मार के बैठता है। तो गांधी जी का क्या कहना है कि ये जो राजनीति रूपी सांप है इसने हमें क्या कर रखा है, बिल्कुल जकड़ रखा है, और इससे जूझने के सिवाय अन्य कोई रास्ता नहीं है। अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में फंस गए हैं तो आप उससे बाहर नहीं निकल सकते, आपको उसको हैंडल करना ही पड़ेगा। आगे हम देख सकते हैं कि आमतौर पर देखा गया है कि लोग राजनीति के विषय में नकारात्मक विचार रखते हैं। तो देखिए, राजनीति उतनी भी बुरी नहीं है जितनी कि हमारे सामने प्रस्तुत की जाती है। तो यहाँ पर मोस्टली लोगों का विचार क्या है, राजनीति को लेकर नकारात्मक विचार है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें समझने की आवश्यकता है कि राजनीति किसी भी समाज का एक अविभाज्य अंग होता है। तो देखिए, अविभाज्य अंग का मतलब क्या होता है, जिसको अलग नहीं किया जा सकता, जिसको अलग नहीं किया जा सकता, उसी के लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं, अविभाज्य संघ करते हैं। तो किसी भी समाज के लिए जो राजनीति है वो एक ऐसा अंग है जिसे उससे निकाला नहीं जा सकता। अगली डेफिनेशन के रूप में हम देख सकते हैं गार्नर को। गार्नर, जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, ग्रेजुएशन में जाएंगे, मास्टर्स में जाएंगे, तो गार्नर की बहुत सारी डेफिनेशन जो आपको देखने को मिलेगी, लेकिन यहां पर हम चर्चा करेंगे केवल उनकी राजनीतिक डेफिनेशन की तरफ। तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक शब्द से तात्पर्य उन क्रियाकलापों से, यानी कि उन कार्यों से है जिनका संबंध राज्य के मामलों के यथार्थ संचालन से होता है। यानी कि एक ऐसा कार्य जिसकी वजह से राज्य चल सकता है, उसे ही उन्होंने किस रूप में परिभाषित किया है, राजनीति के रूप में परिभाषित किया है। आगे हम देख सकते हैं कि राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बिना कोई भी समाज जो है वो जीवित नहीं रह सकता। चलिए इस पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी पॉलिटिकल ग्रुप है, यानी कि कोई भी राजनीतिक संगठन है जिसके अंदर सामूहिक रूप से निर्णय लिए जाते हैं, उसके बिना कोई भी समाज जो है वो जीवित नहीं रह सकता। यानी कि समाज में कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई पद ऐसा जरूर होगा जो कि डिसीजन मेकिंग पावर करेगा, और ये कौन होता है, ये पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं, यानी कि राजनीतिक संगठन होते हैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अगली स्लाइड पर, जहां पर हम चर्चा करेंगे कि ये जो राजनीति शब्द है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई थी। तो यहाँ पर हम स्पष्ट शब्दों में क्या कह सकते हैं, राजनीति को अंग्रेजी भाषा में पॉलिटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे, पॉलिटिक्स कहा जाता है। और इस शब्द की जो उत्पत्ति है वो यूनान के एक शब्द से हुई है जिसका नाम है पॉलिस, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। चलिए इसको थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली बताता हूं, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आपको भी इसमें बहुत आनंद आने वाला है। तो जो बेटा ये यूनान है, ये वर्तमान समय में अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, ग्रीस के नाम से जाना जाता है। तो यूनान जो था वो बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में बसा हुआ था। ठीक है, क्या थे, बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे। इनमें से दो राज्य थे, एक था एथेंस और दूसरा था स्पार्टा। तो एथेंस और स्पार्टा जो थे ये बहुत बड़े राज्य थे और बहुत नामी गिरामी राज्य थे। और ये जो एथेंस थे यहाँ पर बुद्धिमान लोग रहते थे, जो बुद्धि से शक्तिशाली थे वो कहाँ रहते थे, एथेंस में रहते थे। और जो शरीर से शक्तिशाली थे वो कहाँ रहते थे, स्पार्टा में रहते थे। तो आप जितनी भी डेफिनेशन देखेंगे, चाहे वो डेमोक्रेसी की है, चाहे वो जस्टिस की है, चाहे वो लिबर्टी की है, या वो फ्रीडम की है, तो ये सारे विचार, ये सारी थ्योरीज आपको कहां से मिलेगी, एथेंस से मिलेगी। और इन्हीं छोटे छोटे नगर राज्यों को उस समय क्या कहा जाता था, पॉलिस कहा जाता था, जिसका अर्थ होता था नगर राज्य। और यही शब्द आगे चलकर क्या बना, पॉलिटिक्स बना। और पॉलिटिक्स का ही हिंदी रूपांतरण क्या हुआ, राजनीति। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो राजनीति शब्द है ये कहां से आया है। तो इसके बाद हम देखेंगे ईसा से 500 वर्षों पूर्व की अगर हम बात करें तो नगर राज्यों को पॉलिस कहा जाता था। यूनानी विचारकों ने इन नगर राज्यों की गतिविधियों के नाम से पॉलिटिक्स, जिसे वर्तमान में राजनीति कहा जाता है,
इसका नाम दिया। तो आई होप अब आप समझ चुके होंगे कि राजनीति शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। चलिए आप जानते हैं कि इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया। तो यूनान के एक विचारक जिसका नाम था अरस्तु, उसके द्वारा पॉलिटिक्स शब्द का जो है वो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो देखिए यहां से आपके पास कितने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। दूसरा हम देख सकते हैं कि पॉलिटिक्स शब्द जो है उसका सबसे पहले प्रयोग जो है वो किसके द्वारा किया गया, वो अरस्तु के द्वारा किया गया। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर हम चर्चा करेंगे राजनीति क्या है, यानी कि व्हाट इज पॉलिटिक्स। राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण व अभाज्य अंग होता है। तो देखिए बिना पॉलिटिक्स के, बिना राजनीति के कोई भी राज्य जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और राजनीति जो है वो क्या है, एक अविभाज्य अंग है। इसका मतलब क्या है कि इसका खंडन नहीं किया जा सकता, इसे हम छोड़ नहीं सकते हैं। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं इन संस्थाओं के साथ साथ सरकारें भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारें कैसे बनती है और कैसे कार्य करती है, यह राजनीति में दर्शाने वाली सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रमुख बात होती है। और आगे अगर हम चर्चा करें तो राजनीति केवल सरकारों के कार्यकलापों तक सीमित नहीं रहती, यानी कि जो इसका दायरा है वो क्या है, बहुत ज्यादा विस्तृत होता है। समाज के लिए क्या उचित है, क्या जरूरी है, इस तथ्य के साथ राजनीति का जन्म होता है। तो हमने अपनी पिछली स्लाइड में ही देखा था कि पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति की शुरुआत कुछ क्वेश्चन से होती है, कुछ प्रश्नों से होती है। तो यहाँ पर राजनीतिक विज्ञान में राज्य, सरकार, अधिकार, कर्तव्य आदि का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बेटा एक बात याद दिला दूं कि राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत ये दोनों अलग अलग बातें हैं और हम इन दोनों को ही इस चैप्टर में समझना है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि राजनीति को परिभाषित करने के लिए विद्वानों ने अलग अलग मत है। तो यानी कि राजनीति की जब भी हम बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम एक मत पर ही चलते हैं, यहाँ पर बहुत सारे जो विचारक हैं वो अलग अलग परिभाषा जो है वो इसके संदर्भ में अपने देते हैं। लेकिन अगर मैं सामान्य तौर की बात करूं, सामान्य स्तर से बात करूं, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है जिन्हें हम डिस्कस कर सकते हैं, जहां पर ये चीजें जो कॉमन है। सबसे पहले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि राजनीति जो है वो शासन करने की कला है। किसी भी राज्य को चलाने के लिए जो सोर्सेज हैं, जो कला है, जो आर्ट है, उसे ही हम क्या कहते हैं, राजनीति के नाम से जानते हैं। दूसरे पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं राजनीति सरकार के क्रियाकलापों को ठीक से चलाने की सीख देती है, यानी कि जो सरकार है वो किस तरीके से कार्य करेगी, इन सब की चर्चा जो है वो राजनीति में की जाती है। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं राजनीति प्रशासन संचालन के विवादों को हल प्रस्तुत करती है, यानी कि जो विवाद होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो कि प्रशासन के संचालन यानी कि सरकार के चलने में जो भी विवाद आते हैं उनका हल करने का जो श्रेय है वो भी किसको जाता है, वो भी जाता है राजनीति को। और यहाँ पर हम लास्ट पॉइंट में देख सकते हैं कि राजनीति भागीदारी करना सिखाती है, यानी कि राजनीति हमें क्या सिखाती है कि कैसे हमें पार्टिसिपेशन लेना है राज्य को चलाने के लिए। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ बातों को नहीं भूलना चाहिए, जैसे कि आम व्यक्ति का सामना जो होता है वो राजनीति के परस्परी विरोधी छवियों से होता है, यानी कि आम आदमी जिस राजनीति के बारे में जानता है, जिसके बारे में वो चर्चा करता है, उसकी छवि जो है वो क्या है, वो परस्पर विरोधी होती है। और इसी कारण आज राजनीति का संबंध जो है वो निजी स्वार्थ यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट को साधने तक सीमित हो गया है। तो आई होप अब आप राजनीति के बारे में एक अच्छी समझ और एक अच्छी जानकारी हासिल कर चुके हैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे सेकंड सेट की तरफ, जहां पर हम चर्चा करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी की, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत के अगर मुख्य विषय की बात करूं तो ये किसकी बात करता है, राज्य और सरकार की बात करता है। और राजनीतिक सिद्धांत में हम जो विभिन्न अवधारणाएं हैं उनकी जो चर्चा है, उनका जो अध्ययन है वो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, न्याय, लोकतंत्र जैसी बहुत सी अवधारणाओं का जो अर्थ है वो स्पष्ट किया जाता है। तो चलिए क्विकली देख लेते हैं हम राजनीतिक सिद्धांत के उद्देश्यों को। अगर राजनीतिक सिद्धांत के उद्देश्यों की बात की जाए तो नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्क संगत ढंग से सोचने
और सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देता है, यानी कि एक तरीके की ट्रेनिंग देता है जिसके अंतर्गत जो लोग हैं पॉलिटिकल क्वेश्चन, जो राजनीतिक प्रश्न है उनका तर्क संगत ढंग से उसे सोच सके, वही राजनीतिक सिद्धांत का सबसे पहला उद्देश्य है। अगले उद्देश्य के रूप में हम देख सकते हैं कि गणित के विपरीत जहां त्रिभुज या वर्ग की एक निश्चित परिभाषा होती है, तो हम मैथमेटिक या ज्योमेट्रिकल व्यू की बात करें तो वहां पर क्या है, डेफिनेशन जो है वो क्लियर होती है और एक निश्चित होती है। लेकिन जब हम राजनीतिक सिद्धांत की बात करते हैं तो राजनीतिक सिद्धांत में यह समानता, आजादी या न्याय की अनेक परिभाषाओं से रूबरू होता है। तो यहाँ पर कोई निश्चित परिभाषा का क्या है, अभाव है। और ऐसा इसलिए है कि समानता, न्याय जैसे शब्दों का जो सरोकार है वो किसी वस्तु के बजाय मनुष्यों के साथ हमारे संबंधों को दर्शाता है, हमारे संबंधों को होता है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, जो मानव है उसके व्यवहार में, मानव के व्यवहार में क्या होता है, सदैव परिवर्तन आता रहता है। इसीलिए यहाँ पर जो कोई निश्चित परिभाषा है उसे दे पाना जो है वो कठिन है। आगे हम देख सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत हमें राजनीतिक चीजों के बारे में अपने विचार व भावनाओं के परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ये हमें क्या करता है कि हम अपने जो एक्सप्रेशन है, जो हमारी भावनाएं हैं, उसको हम कैसे परीक्षण कर सकते हैं, इसके लिए भी हमें राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता होती है और यही इसका उद्देश्य भी है। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि राजनीति विज्ञान व राजनीति जो दो अलग अलग धारणाएं हैं, तो आप इसे कभी भी एक करके ना समझे। राजनीतिक विज्ञान एक अलग कॉन्सेप्ट है और राजनीतिक सिद्धांत अगर हम बात करें, और जो राजनीति है ये क्या है, दोनों अलग अलग धारणाएं हैं। राजनीतिक विज्ञान का जन्म राजनीति से पूर्व हुआ है, यानी कि राजनीतिक विज्ञान की बात करें तो इसका जन्म जो है राजनीति से कई पूर्व हुआ है, जैसा कि हमने अरस्तु के काल में पढ़ा। यह नैतिकता पर आधारित है, जबकि राजनीति जो है वो अवसर एवं सुविधाओं पर आधारित है। और अगर राजनीतिक सिद्धांत की बात की जाए तो राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य विषय राज्य व सरकार रहती है, जहां पर हम स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जहां पर हम चर्चा करेंगे राजनीतिक सिद्धांत जो है वो हमारे लिए क्यों आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत को हमें क्यों पढ़ना चाहिए, और हम अपने लेक्चर का एंड करेंगे राजनीतिक सिद्धांत को किस प्रकार व्यवहार में उतारा जा सकता है और हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।